मित्रों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे। संज्ञा, देखो संज्ञा का सबको पता है, लेकिन संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ होता है नाम। इसकी हम रटी रटाई छठी क्लास की परिभाषा पे नहीं जाएंगे। संज्ञा का मतलब है नाम, और नाम इसका मतलब इस ब्रह्मांड में जिसका भी नाम है, जिसका भी नाम पड़ा हुआ है इस ब्रह्मांड में, वे सब संज्ञा है। अब सीधी सी ट्रिक है। संज्ञा के प्रकार 3 है, सभी को पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो व्यक्ति अकेला मरे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो भीड़ में मरे जातिवाचक संज्ञा, और जो मरने के बाद भी याद आए वह भाववाचक संज्ञा। अब इसको हम आगे विस्तार से ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसको द्रव्य, पदार्थ और समूह, इसको एक नाम और है, इसका गुणवाचक भी कह सकते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक मेला लगा है, मेला। उस मेले में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते उस प्रेमी के दुश्मन आ गए और उसको एक तरफ ले जाके मार डाला। वो अकेला था, उसको मार डाला। मान लीजिए उसका नाम कोरोना होता है। कोरोना, एक साउथ की फिल्म में एक विलेन का नाम कोरोना होता है, वो ही मान लेते हैं हम, उसका नाम कोरोना होता है। तो उसको मेले में क्या हुआ, वो अकेले देख के, अकेला था, मार डाला। अब दूसरे दिन वापस उसी मेले में लोग इकट्ठे होते हैं। दोनों के समर्थक प्रेमी प्रेमिका के आपस में भिड़ जाते हैं। 50 व्यक्ति भीड़ में मारे जाते हैं। जिसका नाम नहीं आता है, 50 व्यक्ति मारे गए ऐसा आता है सिर्फ। तो यहाँ भीड़ में मारे जाते हैं। और बाद में जब ये कोरोना मर जाता है, इसका नाम सपोज करो अपन ने कोरोना रखा, कोरोना मर जाता है। कोरोना मरने के बाद लोगों को याद आएगा, तो मरने के बाद वो भाववाचक संज्ञा, मरने के बाद। अब अपन सीधी सीधी ट्रिक पे जाते हैं। अकेला का मतलब होता है एक वचन मतलब हमेशा एक वचन होगा। भीड़ का मतलब बहुवचन, भीड़ का मतलब बहुवचन। और एक बार इसको रहने दें। अब ये एक वचन और इधर बहुवचन, ये अपने को इसको देख सकते हैं या छू सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, छू सकते हैं। हाँ, छू सकते हैं, इसको भी छू सकते हैं। 50 व्यक्ति मारे गए, इनको भी सब छू सकते हैं। अब इसको छू नहीं सकते क्योंकि मर गया, खत्म हो गया। छू नहीं सकते, अब सीधी सी ट्रिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी, जातिवाचक बहुवचन, और भाववाचक जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ले लीजिए। जिस एक वचन का वे एक वचन
जिनका बहुवचन होता है वह जातिवाचक होगी। जातिवाचक संज्ञा होगी। अब सीधी सी ट्रिक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन, जातिवाचक बहुवचन भीड़, और वह एक वचन जिसका बहुवचन बनता है वे भी जातिवाचक होगी। भाववाचक में ऐसे, इसमें सिर्फ भाव होते हैं, इसको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे शब्द ले लेते हैं, घृणा ले लो, स्नेह, बुढ़ापा, दया। ये दया वो उल्टा चश्मा वाली नहीं, दया गुण है। दया, बुराई, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये अगर आपको यहाँ सीधा सीधा भावात्मक नहीं पता चले तो आप क्या करें, इन शब्द को लो, घृणा या स्नेह, इनको अपने पीछे भगा के देखो कि अपने पीछे भागते कि नहीं भागते। यहाँ ले लिया जैसे एक बचपन, तो ये आपके पीछे, जैसे मान लो आपके बचपन भाग, तो बचपन नहीं भागेगा, बच्चा भागेगा। इसका मतलब जहाँ जो आपको उसको छू नहीं सकते, वो आपके पीछे भाग नहीं सकता, वो सीधा सीधा भाववाचक संज्ञा है। और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होगी, जातिवाचक बहुवचन होगी, और वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, अभी अपन देखेंगे, वे सब जातिवाचक संज्ञा होगी। और जिसमें सारे द्रव्य या पदार्थ, जितने भी द्रव्य या पदार्थ के नाम है वे भी जातिवाचक ही होंगे। सीधे सीधे द्रव्य पदार्थ, पानी, दूध, दही, जैसे ऐसा जो भी अपन, सोना, लोहा, जो भी पदार्थ या द्रव्य होंगे वे जातिवाचक होंगे। भाववाचक बनने के बाद उनको छू नहीं सकते, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि यदि किसी व्यक्ति के गुणों को दूसरों व्यक्तियों, किसी व्यक्ति के गुणों को दूसरे व्यक्तियों पर तुलना की जाती है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक। अब अपन देखते हैं, मान लीजिए एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है विभीषण। अब यदि इस विभीषण का वाक्य में प्रयोग करें कि आज भी गांवों में या भारत में विभीषणों की कमी नहीं है, तो जो विभीषण, यहाँ विभीषण व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसके जो गुण थे वो दूसरे व्यक्तियों में बताए, विभीषणों की कमी नहीं है, तो वहाँ जो विभीषण दूसरे व्यक्तियों में उसके गुण बताए, जहाँ बहुवचन विभीषणों, तो वहाँ उस जगह वो विभीषण का जो विभीषण हो गया वो संज्ञा क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक टेक्निकल है भाववाचक में, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होता है तो वह जातिवाचक होगी। सही लिखा नहीं गया, आप समझ लेना। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होता है तो वह जातिवाचक होगी। कैसे? जैसे यहाँ बुराई शब्द है, बुराई का अगर बुराइयाँ करते हैं तो वो जातिवाचक हो जाएगी। अब इसका बहुवचन नहीं होगा। जैसे घृणा का घृणो होता नहीं है, स्नेह का स्नेह होता नहीं है, ऐसे ही दया का देव होता नहीं है। लेकिन जैसे जवानियाँ, प्रार्थनाएं,
इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है जिनका अपन अगर बहुवचन बनता है तो वो भी जातिवाचक होगी। अगर इधर किसी व्यक्ति के गुणों को बहुत सारे व्यक्तियों पर दूसरे व्यक्तियों पर बताया जाता है वो भी जातिवाचक होगी। तो सीधा सा सिंपल सा है। आप इस ट्रिक को अपन समझे उससे पहले आप इस क्लास को, आप नया नोटिफिकेशन आपको मिले तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए और आगे बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो सीधी सी ट्रिक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, जातिवाचक भीड़ बहुवचन होता है और व्यक्ति भाववाचक में महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इसमें भी द्रव्य और समूह है। और इसमें दो और टेक्निकल बात है कि अगर किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन अगर बनता है तो वो भी जातिवाचक होगी, और किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति के गुणों को अन्य व्यक्तियों पर दिखाया जाता है तो वहाँ भी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब इसको हम सीधे से एक, इसमें थोड़ा सा रहता है स्टैंडर्ड सवाल, उसको अपन देखते हैं कि मान लीजिए अगर किसी सवाल में जैसे भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मानवता, फिर मैंने लिख दिया मान लीजिए गंगा, फिर मैंने लिख दिया इच्छा, फिर मैंने लिख दिया सभा। अब अपने ट्रिक पे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन जिसका भी बनता है, गंगा का गंगो बहुवचन नहीं बनता है, इसको हाथ लगा सकते हैं, व्यक्तिवाचक में जाएगी। सभा अपने आप में समूहवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। मानवता, मानव को छू सकते हैं, मानवता को छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है। इच्छा को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इच्छा भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आता है, अगर दो ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है, तो दोनों में कौन सा करना है? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न डिलीट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हमको प्राथमिकता देनी है जो बना हुआ जो शब्द होगा उस पर। जैसे मानव धनता, ये बना हुआ शब्द है मानव धनता, और ये मूल शब्द है, तो मूल शब्द को प्राथमिकता नहीं देनी है, बने हुए शब्द को प्राथमिकता देनी है। इस प्रकार अगर कोई प्रश्न आता है। और एक टेक्निकल बात है, एक और वो और समझ लीजिए आप। अगर मान लो पूछता है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और लिख दिया मान लो गधा, गंगा, सेना और भारत, तो अपनी वही ट्रिक काम में लेनी है। ये जो ट्रिक है वो कोई भी शब्द इस ब्रह्मांड का कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, उस नाम उससे इन ट्रिक से निकल जाएगा। एक वचन, बहुवचन और छू कर देखो। नहीं समझ में आ रहा, आपके पीछे भगाओ, उसको नहीं भाग रही है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब वो भाववाचक है। जिससे एक वचन का बहुवचन बनता है वो जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य पदार्थ सारे इसमें आ जाएंगे, और व्यक्तिवाचक एक अकेला होगा। ठीक है। और एक आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, आप बताइएगा, अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना, जैसे हमने लिया था एक अकेला व्यक्ति मरे, कोरोना मर गया, इस प्रकार लिया था। तो कोरोना में कौन सी संज्ञा है, कोविड-19 में कौन सी संज्ञा है, और कोरोना वायरस में कौन सी संज्ञा है, और वायरस में कौन सी संज्ञा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अपन चलते हैं जातिवाचक संज्ञा, वही ट्रिक लेते हैं, एक वचन, बहुवचन और छू नहीं सकते। गधा, गधे को छू सकते हैं, इसका बहुवचन बनता है, गधा का गधो बनता है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा। सेना अपने आप में समूह है, सीधा पता चल रहा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। गंगा को छू सकते हैं, नदी है, अपन इसको छू सकते हैं। गंगा का गंगो नहीं बनता है ना, गंगो नहीं बनता, गंगा एक ही है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, गंगो नहीं बोल सकते, गंगा ही। भारत एक अकेला है, भारतो नहीं कह सकते, भारत ही रहेगा, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे दो संज्ञा जातिवाचक है,
गधा और सेना, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है उसमें अभी अपने को छोड़ना नहीं है, डिलीट हो नहीं हो बात की बात है। लेकिन सीधा सीधा पूछा है जातिवाचक, तो अपने को जो जातिवाचक पूछा है और पहले जाति दे रखी है, तो सीधा अपना पहला ऑप्शन जातिवाचक होगा। क्योंकि जो सेना है वो सीधा 2 नंबर पे समूह पे, समूह पे जो जिधर पूछे वो प्रश्न का उत्तर देना है। जातिवाचक पहला पूछा है, पहला ऑप्शन जाति है अंदर, तो अपने को गधा जाति करना है। अगर अपने समूह भी है और जाति भी है तो अपने को जाति पूछा जाति करना है, और जाति भी दे रखा और समूह भी दे रखा है। और आपको पूछा यहाँ अगर जातिवाचक को मिटा के भी पूछा समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, अगर ये पूछ दिया आपको उस समय, अगर इन दोनों की स्थिति में होगा उस समय ये सही होगा, और अगर ये नहीं पूछा है जातिवाचक पूछा है उस समय ये सही होगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी सभी हिंदी के जितने टॉपिक है बिल्कुल ट्रिक से सारे करवाए जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।